वज़ीर-ए-आज़म की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जिम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाक़ई सजाएं देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के हथकंडे कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के दुश्मनों ने एक मरतबा फिर बुज़दिलाना हरकत की। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता रोज होने वाले बिशाम वाक़े पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास 2 घंटे जारी रहा। इजलास में इदारों की अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया गया। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इंटेलिजेंस इदारों की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम अरकान को भिजवाई गई थी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध बार एसोसिएशंस का इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत पर तशवीश का इजहार। कहा, अदलिया की आज़ादी पर हर्फ निज़ाम अदलो इंसाफ और मुआशरे के लिए शदीद नुकसानदेह है। निज़ाम अदलो इंसाफ पर अवाम उन्नास का एतमाद अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी से वाबस्ता है। जजेस के पेशावराना अमूर की आज़ादाना अदायगी को यकीनी बनाया जाए। खुफिया इदारों की जानिब से अदलिया में मुदाखलत काबिल मजम्मत और आज़ाद अदलिया पर सवालिया निशान है। तमाम जजेस अपनी खिदमात आइन और कानून के तहत सर अंजाम दें। पीटीआई का जजेस के खत की इंक्वायरी ओपन कोर्ट से कराने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की उमर अयूब के इस हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस को दबाव में लाने वाले अब बेनकाब होंगे। जजेस के साथ जो होता रहा है वो छुप नहीं सकेगा। बुशरा बीबी केस में मुदाखलत हुई। इस्लामाबाद के 6 जजेस प्रेशर था। जिन जजेस ने खत लिखे उनकी फैमिलीज को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर इस खत पर कार्रवाई न हुई तो अदलिया पर आवाम का एतमाद उठ जाएगा। हमें सियासत से बालातर होकर अदलिया के साथ खड़ा होना होगा। बानी पीटीआई को ऐसी सजाएं सुनाई गईं जहां हमें जिराह का हक नहीं दिया गया। उमर अयूब बोले, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब अपना किरदार अदा करे। हम 1-2 राह पर खड़े हैं। जजेस ने जो कर दिखाया है इस पर अब एक्शन भी लाजिम व मलजूम है। दबाव डालने वालों को उनके अंजाम तक जाना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों के नहीं जजों के मुहासबे का फोरम है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का 6 जजों के खत पर तबसरा। कहा, 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज तक ना बोलने वालों के ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। मोहसिन अख्तर कयानी हर उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जनरल फैज हमीद की 2 साल की मेहनत बचाई। 9 मई के मुल्जिमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस जमात की सहूलतकारी की जा रही है। पंजाब से सेनेट की नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। 12 उम्मीदवारों में से 5 ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। तमाम बिला मुकाबला कामयाब करार। मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी कामयाब। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायती याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी बिला मुकाबला कामयाब। वलीद इकबाल, शहजाद वसीम, इजाज मिनहास, मुसद्दिक मलिक और उमर चीमा ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकर समेत बलोचिस्तान से सेनेट की खाली 11 नशिस्तों पर तमाम सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर और आगा शाहजेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलेदी, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार एमल वली खान, जमीयत उलमा इस्लाम के अहमद खान बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और JUI के मौलाना अब्दुल वासे। खवातीन की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गई। टेक्नोक्रेट खवातीन और अक़लियत की नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर नून लीग के मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की डॉक्टर यास्मीन राशिद और सनम जावेद उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की फायजा मलिक, नून लीग की बुशरा भट्ट और अनुश रहमान मैदान में। अक़लियती नशिस्त के लिए नून लीग के ताहिर खलील सिंधु और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक उम्मीदवार।
हाईकोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी। सरकारी वकील ने कहा सिक्योरिटी खदशात के बाद जलसे की इजाजत नहीं दी। कल भी अफसोसनाक वाकया हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, किसी से जलसा करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। हमने इसी तरह दहशतगर्दी का खात्मा करना है। सरकारी वकील ने कहा मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। आप कवायदो ज़वाबित और शराइत तय कर लें। ख्याल रखें कोई हंगामा आराई ना हो। पेशावर हाईकोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर स्पीकर केपी असेंबली को मुंतखब अरकान से हलफ लेने की हिदायत। ओपोजिशन जमातों के मेंबरान की मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा मुंतखब मेंबरान को सेनेट इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत दी जाए। अदालत ने कहा गवर्नर के पास वजीर आला या काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। अदालत का स्पीकर असेंबली के खत पर बरहमी का इजहार। कहा अब सेक्रेटरी असेंबली कानून बनाएगा। स्पीकर खत को छोड़े और ये बताए क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर इजलास सिर्फ सूबाई हुकूमत या वजीर आला की दरखास्त पर बुलाने का पाबंद है। लगता है किसी ने तैयारी नहीं की, बस सिर्फ अदालत आ गए हैं। गवर्नर के पास वजीर आला काबीना की समरी के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहा JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हम 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। हमने आवाम की तरफ जाने का फैसला किया। आवाम को मुत्तहिद करके एतमाद मिलेंगे। 25 अप्रैल को बलोचिस्तान से तहरीक का आगाज करेंगे। कराची, पेशावर और लाहौर में भी जलसे करेंगे। PIA की निजकारी का मामला मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर PIA की खरीदारी में सबसे आगे। जराये के मुताबिक गल्फ ममालिक के हुक्काम ने PIA को खरीदने के लिए हुकूमती सतह पर राबिते तेज कर दिए। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज PIA होल्डिंग कंपनी के 11 रुकनी बोर्ड की मंजूरी दे दी थी। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा बोर्ड के चेयरमैन होंगे। PIA के वाजिबात और असासे होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल किए जाएंगे। बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए अरबों का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की नेपरा को दरख्वास्त। इजाफा माह फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में भी मामूली इजाफा मुतवक्के। कीमतों में इजाफे की वजह IMF की सिफारिश। IMF ने पेट्रोल पर 18% GST दोबारा नाफिज करने की सिफारिश की। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा। वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम शामिल होंगे। वफ्द एक बड़े और तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान जून के आखिर तक स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से इक़दाम तेज किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। नई तारीख रकम बुलंद तरीन सतह का रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स 641 पॉइंट्स के इजाफे से 66,547 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इससे कबल दिसंबर 2023 में स्टॉक मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी। कौमी असम्बली के कायमा कमेटियों की तश्कील आइंदा माह तक होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगी। जराये के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी चाहती है। हुक्मरान जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पर रजामंद नहीं। ओपोजिशन लीडर की तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी ताहाल न हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ओपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर रखा है।
पंजाब असम्बली के इजलास में मियां असलम इकबाल की अदम हाजिरी पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर का कहना था, मियां असलम इकबाल को ऐवान में क्यों नहीं आने दिया जा रहा। जब पता चलता है मियां असलम इकबाल ने पंजाब असम्बली आना है तो बाहर पुलिस लगा दी जाती है। डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ ने कहा, मियां असलम इकबाल जब चाहें ऐवान में आ सकते हैं। स्पीकर असम्बली में मौजूद हैं, इनसे बात की जाए। सदर मुमलिकत का चीनी सिफारत खाने का दौरा, सफीर से चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तानी कौम चीनी आवाम के गम में बराबर की शरीक है। दुख की इस घड़ी में पाकिस्तानी आवाम चीनी आवाम के साथ खड़ी है। दुश्मन ये कबूल नहीं कर सकते कि पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। बहिमाना फेल में मुलविस मुजरिमों को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। चीनी सफीर ने कहा, दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने पर पकड़ने की जरूरत है। हुकूमत का बिशाम खुदकश हमले की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। नून लीग दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, अब दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है। खत्म करके ही दम लेंगे। किसी को अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। पाक चाइना कॉरिडोर बनने से महंगाई में कमी वाक़ई होगी और रोजगार बढ़ेगा। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर, आंख के ऊपर चोट का निशान। अमराज़ कल्ब समेत दीगर बीमारियां लाहक, पेम्स अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। ऑफिसर वार्ड में कमरा नंबर 15 लॉट। अडियाला जेल के बाथरूम में गिरने की वजह से परवेज इलाही को मुतअद्दिद चोटें आई थी। जेल हुकाम ने तबीयत खराब होने पर तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था। इस्लामाबाद के कैदियों को किस अरेंजमेंट के तहत अडियाला जेल में रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI की वकला से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत में जस्टिस अरबाब ने रिमार्क्स दिए। अदालत इस्लामाबाद के कैदियों से मुतालिक मामला एक ही बार तय करेगी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त 3 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। नईम पंजूदा ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दायर की। दरख्वास्त में SP SHO थाना कोहसार को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक राना सनाउल्लाह के खिलाफ रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर की जाए। दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। साइफर केस ऐसे ही है जैसे कत्ल का मुकदमा हो और लाश ही ना हो। इस केस में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील बानी PTI बैरिस्टर सलमान सफदर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। कहा, साइफर कोड फॉर्म वजारत खारजा के कंप्यूटर में मौजूद रहा। सिक्योरिटी सिस्टम कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है, प्रोसिक्यूशन अभी तक ये नहीं बता पाई। यादें माजी आजाब है या रब। जजेस के खत पर नून लीग के साद रफीक का ट्वीट। कहा, मैं और सलमान रफीक हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत देने के बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया। हुक्म जमानत ना देने का था, तजलील इजाफी कार्रवाई थी। सुना है अब जमीर जाग गए हैं, मुबारक हो। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं, हमें अपने जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए जिन्होंने दलेरी का मुजाहरा किया। बानी PTI हमेशा कहते हैं कि जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी लोग खौफ में रहेंगे। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा का जजेस के खत पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब आप इतना तंग करेंगे और आप इतनी मुदाखलत शुरू कर देंगे तो लोग भी इस पर मजबूर हो जाएंगे। अभी आगे आने वाले वक्त से डरें। आप पार्लियामेंट और अदालतों को अपना काम करने के लिए छोड़ दें। जो इदारे दस्तूर के मुताबिक जहां जहां पर हैं उनको अपना अपना काम करने दें।
वज़ीर आला पंजाब ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशंस बनाने की मंजूरी दे दी। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। इजलास से खिताब में मरियम नवाज शरीफ ने कहा, इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए जो टैक्स नेट में नहीं। घरों पर टैक्स को माकूल बनाने की जरूरत है। वज़ीर आला की रेंटल वैल्यू और DC रेट के मुताबिक टैक्स में फर्क पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। टैक्स कंसल्टेंसी यूनिट कायम करने की भी मंजूरी दे दी। हुक्काम को मोटर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने की हिदायत। एक और इजलास में कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाले मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का दूसरा इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर करेंगे। महकमा इंतजामी अमूर के कैबिनेट विंग काबीना के तमाम अरकान के नाम मुरासला जारी। इजलास का एजेंडा बाद में काबीना अरकान को इरसाल किया जाएगा। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद के रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। थाना शादमान को नजर आतिश करने के केस में सनम जावेद और आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 2-2 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, मुस्तकबिल का अल्लाह को पता है। PTI रहनुमा शिबली फराज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजिस की जानिब से लिखे गए खत की तफसीलात का मुझे इल्म नहीं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में शिबली फराज की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। नाम PNIL से निकलवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शम्स ने की। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को सेक्रेटरी दाखिला को श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार दे दिया। गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान को कलअदम करार देने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमा माहौलियात ने NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता। मास्टर प्लान बनाने में अरकान असम्बली की मुदाखलत गैर कानूनी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की फैसला साजी में अरकान असम्बली की शमूलियत का कोई कानूनी जवाज नहीं। सुपर हाईवे को मोटरवे करार देने पर सिंध हाई कोर्ट NHA और दीगर हुक्काम पर बरहम। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, कराची से हैदराबाद रोड को मोटरवे कहा जा रहा है। क्या मोटरवे ऐसे होते हैं जिसको देखो गधा गाड़ी लेकर रोड पर आ जाता है? पूरे सुपर हाईवे पर पैसे लेकर दुकानें बनाई जा रही हैं। अदालत ने सक्खर से मुल्तान मोटरवे की तफसीलात तलब कर ली। मोटरवे पर दुकानें और मार्केट्स बनाने का तरीक़ाकार भी तलब। रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 7 में डकैती की वारदात। डाकू शहरी से 40 घड़ियां, 2 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप समेत 13 लाख मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू ने ताजिर का ATM छीनकर बैंक से 1,20,000 रुपए भी निकलवा लिए। कराची में पतंगबाजी का खूनी खेल, गर्दन कटने का एक और दिलखराश वाकया। 2 साला बच्चे की गर्दन कट गई। गुलशन शमीम से गुजरते हुए पतंग की डोर गले पर फिरने से गर्दन और शहरक कट गई। डोर से वालिद का शान भी, हाथ भी कट गया। मासूम मूसा अस्पताल के वेंटिलेटर पर मसनूई सांस ले रहा है। खैरपुर में घर के अंदर संदूक से 2 बच्चों की लाशें बरामद। 2 रोज कबल बच्चों के वालिद ने बच्चों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कहा, मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कंबर में घर से बहन और भाई की लाशें बरामद। दोनों की मौत गोलियां लगने से हुई। अहले खाना के मुताबिक दोनों ने घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी की। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। सरगोदा में थाना कैंट की हदूद में डकैती की वारदात। मसामत पर डाकू ने गोलियां मारकर दुकानदार को कत्ल कर दिया।
ताजिरों का एहतजाज, क़याम चौक पुल बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुजाहिरीन का डाकू की गिरफ्तारी का मुतालिबा। हाफिजाबाद में वकील को प्रोटोकॉल ना देना सरकारी अफसर का जुर्म बन गया। वकील का साथियों समेत चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल पर तशद्दुद। दिलावर शेर नामी वकील के साथियों समेत दफ्तर में तोड़फोड़। मुल्जिमान ने तशद्दुद किया और अगवा करने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।